हालातों से आए होंगे, चुड़ोई से आए होंगे, निकाल के हालातों से आए होंगे, जंजाल से आए होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप डॉक्टर साजिद मंजूर साहब का नमाज जनाजा देख सकते हैं, कोटली ने एक अजीम सपूत खो दिया। आज कोटली की फ़ज़ाएँ सोगवार हैं, दिल बोझल और आंखें नम हैं, क्योंकि हमने एक ऐसा शख्स खो दिया जो सिर्फ़ एक माहिर आर्थोपेडिक सर्जन नहीं था, बल्कि इंसानियत का पैकर, दर्द बांटने वाला मसीहा और खिदमत हुल्क का अलमदार भी था। इनकी सोच, इनका इल्म और इनकी खिदमात का दायरा बहुत वसी था। इन्होंने तिब के शुबे में जो मकाम हासिल किया वो महज काबिलियत का नहीं, बल्कि उनकी अनथक मेहनत, इखलाक और इंसानी दोस्ती का मज़हर था। हज़ारों मरीज़ों के लिए वो सिर्फ़ एक डॉक्टर नहीं, बल्कि उम्मीद की किरण थे। उनके क्लिनिक में ना कोई ज़ात पात देखी जाती थी, ना हैसियत। हर आने वाला मरीज़ उनके लिए यकसा अहमियत रखता था। वो अक्सर गरीब मरीज़ों का इलाज बगैर किसी फ़ीस के करते, उनके लिए दुआएं तक खुद खरीदते। ऐसी मिसालें आज के दौर में बहुत कम देखने को मिलती हैं। डॉक्टर साजिद मंजूर का अंदाज़ गुफ्तगू, मुस्कुराहट और आजिज़ी दिलों को जीत लेती थी। उनकी वफ़ात न सिर्फ उनके ख़ानदान के लिए एक नाकाबिल तलाफ़ी सदमा है, बल्कि पूरे खित्ते के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है। ऐसे फ़र्द सदियों में पैदा होते हैं। आज हम दुआगो हैं कि अल्लाह ताला डॉक्टर साजिद मंजूर को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता करे। उनकी याद, उनकी मुस्कुराहट और उनकी खिदमात हमेशा हमारे दिल में ज़िंदा रहेंगी। वो चिराग जो सब के लिए रोशनी बांटता था, आज खुद बुझ गया, लेकिन उसकी रोशनी हमेशा हमारे दिलों में कायम रहेगी। दुआ है कि अल्लाह पाक डॉक्टर साहब की कामल बख्शिश अता फ़रमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अता फ़रमाए।